अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल एक और स्टॉक के साथ हाजिर है। हमारे एक फॉलोअर है जुल्फी खान। उन्होंने इसकी रिक्वेस्ट की थी कि भाई ये पीआरएल को एनालाइज कर, हालांकि मैं पहले एनालाइज कर चुका हूँ, लेकिन ये चूंकि मेरा भी फेवरेट स्टॉक है, बड़ा पीएसओ है, पीआरएल है, पी एपीएल है, ये सब मेरे फेवरेट हैं, ओजी पीपीएल। अच्छे स्टॉक है क्योंकि लोअर साइड पर है, काफ़ी अच्छे स्टॉक है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन इसमें हो रही है और एक्यूमुलेट करना चाहिए। इसकी वजह है कि देखिए इसकी अर्निंग और ग्रोथ इसकी बहुत पहले हम टेक्निकल से पहले हम इसको ये देख लेते हैं, इसका कोड देख लेते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, इसका पहले अभी देख लें, इसका जो फ्लोट है, फ्री फ्लोट जो है 35.54% है। जून जो है इसका ईयर एंड है, और अभी जून की जो आई थी ये फाइनेंशियल रिपोर्ट, उसमें अगर हम देखें तो इसकी अर्निंग बहुत अच्छी आई है। 19 रुपये 96 पैसे, तकरीबन 20 रुपये के अराउंड अर्निंग आई। अर्निंग बहुत अच्छी है। टॉप लाइन देखें, रेवेन्यू भी इसका अच्छा हो रहा है, रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है, इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है। तो अगर आप फ्यूचर लॉन्ग टर्म उसके हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा है। अच्छा, इसकी हिस्ट्री पहले तो रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हिस्ट्री इसकी डिसकंटिन्यू हो गई है ये पे आउट की। अगर हम यहाँ से देखें, इसमें 2006 से दिया हुआ था, इसका बोनस इशू हुआ था 20%, फिर इसके बाद जो है 33% डिविडेंड 2007 में, 2008 में फिर बोनस है 16.66%, डिविडेंड है 14.28%, 15% फिर डिविडेंड है। तो अगर देखें तो अच्छी बनती रही हिस्ट्री। और फिर आते आते 2000, फिर इसके बाद यहाँ पे इसने ये राइट इशू किया मेरे हाँ राइट है 800%, उसके बाद डिविडेंड दिया इसने, थ्री खाली थोड़ा सा दिया, फिर एकदम 100%, फिर राइट दिया इसने। तो ये है 10 फरवरी 2020। तो अभी कोई पे आउट की अभी कोई हिस्ट्री एज सच तो अभी बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। 2016 भी उतना कोई ख़ास नहीं है, अगर आप देखें तो ये 2014 से अभी कोई हिस्ट्री नहीं, 2013 तक हिस्ट्री नज़र आ रही है। तो बहरहाल आने वाले दिनों में इंशाल्लाह अच्छे, अगर ये परफॉर्म इसी तरह करता रहा, ग्रोथ अच्छी रही, तो होपफुली कि अच्छा डिविडेंड भी देगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी भी 50,000 बैरल पर डे है। पीएसओ की इसकी मैंने पहले ही बताया था कि इसकी मेजर होल्डिंग पीएसओ के पास है। तो अच्छा स्टॉक है ये। 60 आई थिंक 68 से भी ऊपर है, 68%, 68.7% ऐसी कुछ है। तो इसकी होल्डिंग जो है बहुत अच्छी है, पीएसओ के पास अच्छी खासी, और पीएसओ को ही ज़्यादातर ये ऑयल रिफाइन करता है। तो अच्छा स्टॉक है, फॉर लॉन्ग टर्म लेना चाहिए इसको, यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। अच्छा, अब हम इसको टेक्निकली पहले तो डिफाइन करते हैं इसका ट्रेंड। ठीक है ना, क्योंकि कहाँ देखें, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी अगर हमको नीचे मिल रहा है, अगर हमको फायदा हो रहा है मार्केट का, जैसे देख, अब देखें ना, डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है, हमारा रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, तो उसका हमको बेनिफिट मिल जाए, जितना बेनिफिट मिल जाए उतना अच्छा है। तो पहले तो हम इसका ट्रेंड डिफाइन करेंगे। ट्रेंड डिफाइन करने के लिए हम, जैसे मैंने आपको पहले बताया, डेली चार्ट में सिंपल मूविंग एवरेज हम 200 प्लॉट करेंगे, जो हमको डिफाइन करेगा कि ये इंडेक्स, मार्केट या कोई भी स्टॉक, वो उसका डिफाइन करता है अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड। देखिए अब ये है 200 एमए के ऊपर ये स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स कि ये अप ट्रेंड में है। ठीक है, हम एक और अभी इस जो है एक और चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन हम यहाँ से चले, इसको ले लेते हैं, ये वाला जो उसने अभी लो किया था 13 रुपये 89 पैसे का। तो इसको हम ले लें, इसको थोड़ा ज्वाइन कर लें, पहले हम सारी वीक ले लेते हैं, इसकी और इसकी वीक। ठीक है, तो ये नीचे का हिस्सा पूरा आ गया। तो अभी इस वक्त जो सपोर्ट बनती हुई नजर आ रही है, तो एग्जैक्टली समझिए तकरीबन 200 एमए के करीब, ये 200 एमए 1529 बन रहा है इधर, और ट्रेंड लाइन की सपोर्ट 1548 आ रही है। तो ये तकरीबन 15 15 15.5 के दरमियान बहुत अच्छी सपोर्ट है, यहाँ पे बाय करना चाहिए। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली अगर इसको ये ब्रीच करता है, तो देखें ये वाला लेवल जो है, जैसे ये वाला पहले भी था, चले मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ आपके लिए आसानी के लिए। ये वाला लेवल जो है हॉरिजॉन्टली, यहाँ पे पहले भी सपोर्ट ली थी, ये वाला एरिया। तो इसको भी रीटेस्ट कर सकता है, 13 रुपये 90 पैसे जो पहले भी आया था यहाँ पे, 92 पैसे 90 पैसे, इसको भी ये रीटेस्ट करके यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। कोई ऐसी वीक बनती है, सुपर क्लोजिंग आती है,
लेकिन क्लोजिंग यहीं कहीं आती है 13 14 रुपए, जैसे 14.5, 14.70, तो ये डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। ठीक है ना, तो हो सकता है फिर ये नीचे की तरफ इसका सफर हो, क्योंकि एक ये गैप इसने यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे छोड़ा होता, देखें ये वाला जो इसकी वीक और इसकी वीक, तो इसके बीच में ये 13 रुपये 51 पैसे, और ये समझ लें 13 रुपये 51 पैसे से लेके अगर इसकी ये वाली कैंडल की बॉडी ले लें तो 13 रुपये के अराउंड ये बन रहा है। फिर यहाँ पे फिर एक अच्छी सपोर्ट जो इसका लो था 10 रुपये 50 पैसे, ये अच्छी सपोर्ट है। और यहाँ पे भी अगर हम प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे काफ़ी काफ़ी कैंडल टच हो रही है 12 रुपये 4 पैसे के अराउंड में। यहाँ पर भी ये बना देता हूँ, ये 1 2 3 4 ये सारी कैंडल टच कर ली हमने, तो ये 12 रुपये 9 पैसे बन रहा है। तो 13 रुपये 92 पैसे रिस्पेक्टिवली आपको बताता हूँ, 13 रुपये 92 पैसे ये भी हम ले लेते हैं, इसकी भी वीक ले लेते हैं, चले 3 4 कैंडल, 12 रुपये 84 पैसे है, 12 रुपये 9 पैसे। फिर ये अच्छी सपोर्ट यहाँ पे बनती हुई नजर है, यहाँ से किसी भी लेवल पे ये बाउंस बैक हो सकता है। लेकिन अभी अगर हम देखें, एक तो ट्रेंड डिफाइन हमने यहाँ से कर लिया MA 200 से कि अपर साइड पर है। ठीक है, एक हम यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी बनाते हैं रेजिस्टेंस की। ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बनाने के लिए हम यहाँ लेंगे, इसकी विक ले ली, इसकी भी थोड़ी सी वीक आ गई, और ये भी विक ले लें। चले इसकी बॉडी भी ले लें, ये वाली बेरिश कैंडल की बॉडी भी ले, ये वाली एक कैंडल है इसकी बॉडी भी ले ली है। तो 1 2 3 4 कैंडल, हमें खैर अभी अपर साइड पे लेना था तो हमने अभी इस वक्त 4 कैंडल ली है। तो अभी इस वक्त देखें तो ये अप साइड जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, हायर हाई हायर लो करता हुआ ऊपर जा रहा है, तो ये इसका मतलब है कि ये अप ट्रेंड में है। ठीक है, अब उस चैनल के हिसाब से देखते हैं जो अपर है, एक्सट्रीम अपर साइड पे और एक्सट्रीम लोअर साइड पे। तो अपर साइड पे तो वही है, यहाँ पे जो है, एक मिनट इसको अगर हम और आगे कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे अपर साइड पे जो रेजिस्टेंस है वो 20 रुपये 87 पैसे के अराउंड है, 20 रुपये 90 पैसे, 21 रुपये के अराउंड समझ लें। और अभी देखिए ये तो लोअर साइड पे आ रहा है, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो इसकी सपोर्ट है वो 15 रुपये 48 रुपये, सॉरी 15 रुपये 48 पैसे बन रही है। तो ये तो हो गई ट्रेंड लाइन सपोर्ट। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टली जो विक बन रही थी यहाँ पे, ये वाली विक, ठीक है ना, जिस तरह हमने पहले अभी इंडेक्स में भी लिया था, इसको थोड़ा मैं जूम इन कर दूं। ठीक है, ये आगे चलें, इसकी बॉडी भी ले लें, इसके भी टचेज हम ज़्यादा ले लेते हैं। चले ठीक है, तो ये 16 रुपये 5 पैसे बन रहा है हॉरिजॉन्टली, 16 रुपये 5 पैसे। यहाँ पे कहीं विक भी बन सकती है 15 रुपये 42 पैसे, तो ये अच्छा है, 46 पैसे 42 पैसे। तो ये अच्छी हमें सपोर्ट इस वक्त बनती हुई, अगर आप देखें तो 16 रुपये 5 पैसे बहुत अच्छी सपोर्ट है ये इस वक्त, ये तो यहाँ पे बाय करना चाहिए। वैसे भी अगर हम देखें यहाँ पे, अब इसकी अर्निंग देखें बहुत अच्छी है। यहाँ पे अभी इसकी लेटेस्ट जो अभी अर्निंग आई है 19 रुपये 96 पैसे, पूरे साल की जो अर्निंग आई है, और बहुत ही अच्छी ग्रोथ है इसकी। तो मेरे हिसाब से तो स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए तो यहाँ पे भी लेना चाहिए, लेकिन अच्छा एडवांटेज मिल रहा है आपको, तो लोअर साइड पे आप थोड़ा थोड़ा इसको जो है रैशनली बाय करते रहें। तो जैसे अगर अब ये फिर दोबारा अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है जैसे ये चैनल का, सूनर और लेटर इंशाल्लाह उम्मीद है कि मिलेगा, तो फिर हमारा जो चैनल टॉप है अगेन ये इसको जो है 29 रुपये 87 पैसे इसको ये रिटेस्ट कर सकता है आने वाले दिनों में अगर हम रखें। और अगर इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो चलें हम इसको भी देख लेते हैं वीकली चार्ट के हिसाब से, कि 29 रुपये 87 पैसे का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर ये अच्छी खासी रैली बनाएगा। ये 29 रुपये 87 पैसे का, तो यहाँ पे जो है पहले भी रेजिस्टेंस आया था, और ये तकरीबन बन रहा है 34 रुपये 66 पैसे। फिर इसके बाद जो है ये लेवल रिटेस्ट हो सकता है, यहाँ पे काफ़ी कैंडल टच हो रही है 45 रुपये 80 पैसे। तो ये जिस तरह EPCL है HTL है इन्होंने रैली बनाई थी, तो ये रैली आगे बना सकता है, हो सकता है ये 59 रुपये 78 पैसे यहाँ तक भी ये आ सकता है। ठीक है, अच्छा अब हमने तो ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से इसको एनालाइज कर लिया। ठीक है, अब हम एक और चीज़ लेते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, चलें वो भी हम एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं, एक और दफ़ा इस स्टॉक पे। ठीक है, ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन हटा रहा हूँ, ये आप देख लीजिए 16 रुपये 5 पैसे 13 रुपये 92 पैसे 12 रुपये 9 पैसे ये सपोर्ट लेवल है। अगर ये ब्रीच होता है तो ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही वही 200 MA है, अगर ये ब्रेक करता है ये वाला लेवल
तो फिर ये 13 रुपये 92 पैसे, 12 रुपये 9 पैसे, और इसका जो वापस अगेन जो बॉटम है 10 रुपये में 50 पैसे के अराउंड, इसको वापस डी रिटेस्ट कर सकता है। तो बाय बनती है, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अगर यहाँ पे कोई इकोनॉमिक साइड पे कोई अच्छी खबर नहीं आती, अल्लाह ना करे, तो फिर ये नीचे अगर स्टॉक आता है तो आप ले सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब हम इसको ये भी हटा देते हैं, ये मैं सारा रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ट्रेंड डिफाइन भी हमने कर लिया कि आप ट्रेंड में है, हमने हॉरिजॉन्टली भी देख लिया, और इसका जो है डायगोनली भी देख लिया, डायगोनली के भाई इसका ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर है, ठीक है। अब हम एक और चीज़ अप्लाई करते हैं इसमें, फिबोनाची, ठीक है। इसको भी हटा दूं। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम यहाँ अप्लाई करके देखते हैं। वीकली हमने, ठीक है, अभी इसकी भी वीकली है, 14 रुपये 75 पैसे और 20 रुपये 41 पैसे। तो अब जो है ये देखें, ये 50 जो है था, इसको इसने ब्रेक कर दिया। यहाँ कई दफ़ा रिटेस्ट हुआ 50 का, और ये तकरीबन बन रहा था 17 रुपये 60 पैसे। इसको ब्रेक करके अब ये जो इन्वर्स है, मैंने पहले बताया था 1.618, जो गोल्डन रेशियो इसका इन्वर्स 618 है, 0.618 ओनली। 1.618 का इन्वर्स है 0.618। हो सकता है ये यहीं पे सपोर्ट ले ले 16 रुपये 93 पैसे पे, और जिस तरह मैंने कहा था कि यहाँ पे शायद विक भी बन जाए 16.33 पे, तो ये अच्छा है, यहाँ पे बाय करना चाहिए। बट अच्छा, चले हम वो भी देख लेते हैं। आर एस आई मैंने पहले बता दिया, यहाँ 35 पे है तो अच्छा है, लोअर साइड पे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट ये ले सकता है। तो अगर अनफॉर्चुनेटली इसको भी ब्रेक करता है तो ये फिर 15 रुपये 96 पैसे, ये फिबोनाची के हिसाब से बता रहा हूँ, 14 रुपये 75 पैसे। अगर 14 रुपये 75 पैसे ब्रेक करता है तो फिर ये गोल्डन रेशियो हमारा होगा 11 रुपये 26 पैसे, ठीक है। तो ये भी हम अपने सपोर्ट लेवल में इसको हम नोट कर लेते हैं। इससे हेल्प ये होती है कि आप 4-8 आने जो है ना, इस पे सपोर्ट नहीं बनाएंगे रुपये पे, आपको अच्छी खासी सपोर्ट यहाँ पे देखेंगे। सपोर्ट जब ब्रेक होता जाए तो नेक्स्ट सपोर्ट का वेट करें, ठीक है। 13.90, 12.80, 12 रुपये 6 पैसे, 11 रुपये 26 पैसे, ये सब सपोर्ट आप नोट करके रख लें कि भाई इन सपोर्ट लेवल पे लेना है, ना कि 8 आना 4 आना 1 रुपया इस पे एवरेज बनानी है। अगर एवरेज भी करनी है तो लोअर साइड पे सपोर्ट पे लेवल पे करनी है हमेशा, ठीक है। तो ये फिबो का मैं लिख देता हूँ इधर, ताकि ये रिकॉर्ड में रह जाएगा। ये 618, ये गोल्डन रेशियो, ये इसको भी ये रीटेस्ट कर सकता है 11 रुपये 26 पैसे। तो इसी को देखते हुए आप जो है अपनी ट्रेड कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म मुझे अच्छा लगता है, मेरा मैंने जैसे पहले वाला फेवरेट स्टॉक है ये PRL, तो लेना चाहिए इंशाल्लाह, पोर्टफोलियो में इसको रखें आप। तो इंशाल्लाह जैसे हालात सही होंगे, इकोनॉमिकली पॉलिटिकली भी इंशाल्लाह कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा, तो मार्केट इन नियर फ्यूचर इंशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।